नमस्कार दोस्तों। आज एक एक्सप्लोसिव डीप डाइव आपको मैं एनालिसिस दूंगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को तमाचे लग रहे हैं तीन लोगों से। पुतिन, मोदी जी और अब तो नेतन्याहू ने बोल दिया कि यार इसको थप्पड़ लगाने का मेरा भी मन कर रहा है, मैं लगा लूँ क्या। और सबने हंस के बोल दिया कि हम बोलते नहीं है, जो करना कर लो। रीज़न भी डोनाल्ड ट्रंप की एक एक पॉलिसी, एक एक स्ट्रेटजी वो फेल हो रही है रिसेंटली। मोदी जी के साथ पंगा लिया ट्रेड डील को लेकर, हमने भी तमाचे लगाने शुरू कर दिए। उसके ऊपर मैं बड़ी बार डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। अब रियल टाइम के अंदर उसकी जितनी स्ट्रेटजीज हैं, वो बेशक वो सीरिया हो, रशिया हो, इजराइल हो, कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं है। अब इजराइल ने एग्रेसिवली एयर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी सीरिया के ऊपर, रशिया ने एग्रेसिवली अटैक करना शुरू कर दिया यूक्रेन को, और ईरान वो अपने न्यूक्लियर जो रेड लाइन है उसको क्रॉस कर रहा है। यानी कि पूरी दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां पर क्योस ही क्योस होगा। और यही जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था, क्योंकि जितना दुनिया इनस्टेबल होगी, अनस्टेबल होगा, उतना अमेरिका को फायदा है। और भाई हथियार बेच रहे हैं, पैसे कमाने हैं, आपके ऊपर दादागिरी दिखानी है। और यही जो जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है, जहां पर इजराइल है, सीरिया है, ईरान है, रशिया है, भारत है और यूनाइटेड स्टेट्स है, ये सारे के सारे एक्टिवेट हुए पड़े हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो सारी गेम के सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में वो बैठे हुए हैं, जो कह रहे थे कि मैं वेस्ट एशिया को पूरा रीशेप कर दूंगा। रीशेप मुझे लगता है कहीं अमेरिका ना हो जाए। दोस्तों, ये कोई सिंपल एक स्टोरी नहीं है और भारत को अटेंशन देना पड़ेगा इन सारी न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ये आग जो आज आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं वो भारत की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। बांग्लादेश को एक्टिवेट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट को राहुल गांधी के थ्रू एक्टिवेट कर दिया है, म्यांमार को एक्टिवेट करने की कोशिश करी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। यानी कि आग हमारी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इन इस्लामिक लोगों के थ्रू। और अब जो होगा अगले कुछ महीनों में, वो रीशेप करेगा ग्लोबल ऑर्डर को, और हम ये सारी चीज़ें लाइव देखेंगे अपने सामने। और अगर भारत के लोगों ने इसे समझा नहीं और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कल को हम लाइव रहने वाले ही नहीं हैं। इतनी बड़ी आग हमारी तरफ आ रही है। अब पहले बात करते हैं क्योस के ऊपर। जो क्योस इन्होंने मिडिल ईस्ट में कवर किया उसको भारत में भी लेकर आया जाएगा। क्योस हुआ भी रिसेंटली इजराइल और सीरिया के बीच में। ट्रंप ने रिसेंटली जो सैंक्शंस थे सीरिया के ऊपर वो हटा दिए एकदम से। जैसे ही वहां पर एक टेररिस्ट ने पूरी कंट्री को टेक ओवर किया, आपने सैंक्शन हटा दिए। और ये होप था डोनाल्ड ट्रंप का कि जो नई गवर्नमेंट बनी है सीरिया के अंदर, इंटरिम वहां पर भी प्रेसिडेंट बिठाया गया है अहमद अल शरा, वैसे ही जैसे बांग्लादेश में एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया है। और इसको ये लगता था कि ये जो टेम्पररी प्रेसिडेंट है सीरिया का, ये अब्राहमिक अकॉर्ड को साइन कर लेगा, और उसको साइन करने के बाद मुसलमान और ज्यूज इकट्ठे हो जाएंगे क्रिश्चियंस के साथ। ये आपको लगेगा बड़ा ही ब्यूटीफुल एक पीस प्लान है, लेकिन इजराइल ने इसे मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसे मालूम है। और इजराइल का जो नेतन्याहू है, उन्होंने याहू बोला और सीरिया के ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, एयर स्ट्राइक्स, सरप्राइज। ये क्यों किया? क्योंकि उसको पता है, और नेतन्याहू तो बोलते भी हैं कि अमेरिका के लिए सीरिया की जो गवर्नमेंट है, ये इंटरिम वाली जिहादियों की, ये बड़े ही म्यूजिकल लगता होगा। हमें नहीं, हमें मालूम है ये जानवर है। ये नेतन्याहू खुद बोल रहा है, हमें मालूम है ये जानवर है और जानवरों का वध होता है। वही काम उसने करना शुरू कर दिया। बॉम्ब ऐसे फेंक रहा है दमास्कस के ऊपर, जितना डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मत करो, उतना ही ज्यादा इजराइल जाकर ठोक रहा है उनको। सीरिया का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसे हिट किया, और जो प्रेसिडेंट का पैलेस है उसके बिल्कुल पास बॉम्ब फेंका है, सेंडिंग अ मैसेज। आज दीवार के पास पहुंचा है, अगली बार तेरे यहां पहुंचाएगा। क्यों? उसका रीजन है, जो इजराइल की एक्सप्लेनेशन है वो बड़ी सिंपल है। उन्होंने एक मौका लिया कि वहां पर एक माइनॉरिटी है ड्रूज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल ने ठोका है। भाई इजरायली तो थे नहीं, तो इजराइल को ड्रूज की जो छोटी सी रिलीजियस कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इजराइल को जाना क्यों पड़ा? उसका रीज़न है दोस्तों कि यहाँ पर आपको मालूम है जो सीरिया के जो अभी जिहादी वहाँ पर बैठे हैं, वो जो भी माइनॉरिटी होगा उसको मारना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सभी सारी एरिया को सिर्फ एक ही
कोई शिया होगा तो शिया बचेंगे, सुन्नियों को मार देंगे, अगर सुन्नी है तो शिया को मार देंगे, और उसके अंदर छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सबको ख़त्म करना है। लेकिन लेकिन इजराइल ने इस चीज़ का मौका उठाया कि जी मैं तो ड्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए वहाँ पर बम्बार्डिंग कर रहा हूँ। एक तो मुद्दा पूरी दुनिया के सामने ले आए कि ये जो कम्युनिटी है ये जानवरों की तरह काम करती है, किसी को पनिशमेंट नहीं देती, बच्चे वहाँ पर सांस भी लेना मुश्किल है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान था, पीस प्लान, सीरिया के साथ मिलकर, वो धरा का धरा रह गया। तभी बोल रहा हूँ, नेतन्याहू ने भी बोला यार मेरा भी थप्पड़ लगाने को मन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, लगा दूं क्या? बस मोदी जी और पुतिन ने हल्का सा स्माइल किया और उसे काम कर दिया। और पूरा का पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप का मिडल ईस्ट का प्लान था वो ऐसे ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरा है। इट इज़ फॉलिंग अपार्ट। यूएसए का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने अभी अभी एक्सप्रेस भी किया कंसर्न कि हम होप कर रहे थे कि सीरिया स्टेबलाइज हो जाएगा, सिविल वॉर बंद हो जाएगा, लेकिन वही हुआ जो लीबिया में, इराक में, सब जगह पे हुआ, अफगानिस्तान में हुआ। जब भी अमेरिका किसी चीज़ को हाथ लगाता है वहां पर गंद पड़ना शुरू होता है। और इजराइल ने सारी दुनिया को रिमाइंड कराया दोबारा से कि आपको अपनी कंट्री को डिफेंड करने का आपके पास राइट है। अमेरिकन और ये सारे लोग ये कभी भी आपको सही रास्ते पे नहीं दिखाएंगे, नहीं डालेंगे। इसलिए इन राक्षसों का वध इजराइल करता जा रहा है। 22 कंट्री हैं उसके आसपास, सारी की सारी जानवरों की, वो ठोकता जाकर जहां पे मन करता है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि सर इजराइल जो है ना एग्रेसिव है, ये पीस चाहता ही नहीं है। अब मिडिल ईस्ट के कई एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया यस इजराइल पीस नहीं चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो लोग हैं ये मेरी लैंड, पीस ऑफ लैंड जो है उसके पीछे पड़े हैं, ये पीस के पीछे पड़े ही नहीं है। और ये एक ऐसा थिएटर बना दिया है इजराइल ने, वो चाहता ही नहीं है कि स्टेबिलिटी इस एरिया में आए, क्योंकि अगर सीरिया स्टेबल हो गया तो क्या होगा, वो सीरिया आकर वो जो जिहादी हैं वो इजराइल को ख़त्म करने की बात बोलेंगे, ईरान के साथ मिलकर या किसी और के साथ मिलकर। इसलिए सीरिया का टूटना वो फ़ायदा है दुनिया के लिए, जैसे ईरान का वीक होना पूरी दुनिया के लिए फ़ायदे की बात है। वीकेंड, डिसआर्म्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड सीरिया इज़ बेटर देन अ स्ट्रॉन्ग सीरिया। वैसे ही जैसे पाकिस्तान को तोड़ने में हमारा कोई विश्वास नहीं है, उन्हें वीक रखने में हमारा फ़ायदा है। आपस में लड़ते मरते रहेंगे। वही काम इजराइल कर रहा है सीरिया में भी और ईरान में भी। और एक स्ट्रॉन्ग सीरिया या ईरान वो एक दिन चैलेंज करेगा पूरी दुनिया को, अकेले इजराइल को नहीं। और आपको मालूम है कि जो ये इजरायली हैं, इनको मालूम है कि आज एक मौका मिला है, ड्रूज का नाम लेकर हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ठोक रहे हैं सीरिया को। और यही चीज़ मोदी जी को करनी पड़ेगी भारत में। क्या आपके यहाँ पर भी 72 तरह के 72 टाइप्स ऑफ मुसलमान रहते हैं? पूरी दुनिया में नहीं है, भारत में है। क्या इनको आपस में लड़ाने का काम इजराइल की तरह हम नहीं करना चाहिए हमें? वो तो आग लगा रहे हैं पूरी दुनिया में। आग लगा दो बस्ती में, ये बोल दिया है राहुल गांधी ने। पुलिस वालों को मारो, मिलिट्री की बात सुनने की जरूरत नहीं है, टेक ओवर कर लो पूरी कंट्री को। और हम अभी भी पुरुषोत्तम राम बने हुए हैं। दोस्तों ये डिफेंस की बात नहीं है, अब ये डोमिनेशन की लड़ाई शुरू हो गई है। इजराइल डोमिनेट करना चाहता है अपने एरिया को, भारत को भी अपने भारत के एरिया को डोमिनेट करना पड़ेगा। हम ये बोलें कि हम तो कभी किसी से युद्ध नहीं किया, हम पहले स्ट्राइक नहीं करते, नहीं चलेगा। इजराइल आज बचा हुआ है और दुनिया में दबदबा है क्योंकि वो स्ट्राइक करता है पहले। अमेरिका का दबदबा है क्योंकि वो भी जाकर स्ट्राइक करते हैं। इजराइल और अमेरिका से दुनिया डरती भी इसीलिए है। रशिया से पंगा लिया, रशिया जाके ठोक कर आया, आज तक ठोक रहा है यूक्रेन को भी और नेटो को भी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को थप्पड़ लग रहे हैं हर जगह पे। वो स्टक है, वो चाहता था सीरिया नॉर्मलाइज हो इजराइल के साथ। इजराइल कहता है भाड़ में गया, हु आर यू। अब दूसरा एक और चीज़ आती है, ये जो एरिया है ये सारा कॉम्प्लिकेट तो हो रहा है क्योंकि सीरिया का लीडर जो है वो पहले अल कायदा का मिलिटेंट था और इजराइल उसे टेररिस्ट मानता है। भारत को क्या ये सारे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, क्या इनको टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर करना चाहिए? जो रोज बोलता कि मैं भारत के टुकड़े करूंगा। मैं इसलिए कंपैरिजन दे रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई हमारे घर तक पहुंच चुकी है, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, हर रोज हमारी लड़कियों को उठा के उनका कन्वर्जन करते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा है, पकड़े गए हैं कई,
कितने 500 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में उसका फ्रेंचाइज था एक कॉकरोच का, यूपी वाला झांगुर। ये लड़ाई इतनी बड़ी है, जिहादी एलिमेंट्स ये सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत के अंदर भी और सीरिया के अंदर भी। जो अक्टूबर 7 को इजराइल में हुआ, इन्होंने भगड़े डाले। तो ये आप बोलते हैं कि ये पीस चाहते हैं, पीस ये कभी चाहेंगे नहीं। ये आपके लैंड, पीस ऑफ लैंड, ये वो ले जाएंगे आपके नाक के नीचे से। और इसलिए बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप की जो हेडेक्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वो अपनी हेडेक को कम करने के लिए भारत में हेडेक को इंक्रीज करवाएगा, उसके पास कोई चॉइस बची नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की एक और हेडेक शुरू हो गई है, रशिया। और आपको मालूम है कि ट्रंप ने रिसेंटली एक अल्टीमेटम दिया मॉस्को को, सीज फायर कर दो यूक्रेन के साथ 50 दिन में, वरना आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। जिस जिसको आप तेल बेचते हैं उनके ऊपर भी सैंक्शन लगेगा, इंक्लूडिंग भारत एंड चाइना। और चाइना का रिएक्शन, भारत का रिएक्शन और रशिया का रिएक्शन क्या था? भारत ने तेल को इंक्रीज कर दिया बाई करना रशिया से, और रशिया ने बॉम्बिंग इंक्रीज कर दी है यूक्रेन के ऊपर, विच इज लाउडर देन बिफोर, डेडलियर एंड बोल्डर। जैसे कि मजाक उड़ा रहा हो ट्रंप का वार्निंग का। अगेन एक तमाचा, मोदी जी ने भी तमाचा लगाया, हमने तेल को इंक्रीज कर दिया बाई करना। ऊपर से जो शिपिंग लाइंस हैं उनको बोल दिया ये हमारे कंट्रोल में है, हमारा समंदर है, हम जहां से खरीदना चाहेंगे वहां से खरीदेंगे। अब कई लोग बोलते हैं यार रशिया को 50 दिन का ग्रेस पीरियड देने की जरूरत क्या थी डोनाल्ड ट्रंप को? सिर्फ इसलिए कि अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा है डोनाल्ड ट्रंप। वो दिखाना चाहता है कि वो एक टफ आदमी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? वही काम जो अमेरिकन हमेशा करते हैं, हथियारों को बेचना शुरू कर दिया यूक्रेन को। देखो पुतिन मान नहीं रहा, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने हथियार दे रहा हूं, उसके बदले जो तुम्हारे पास रेयर अर्थ के जो सारा का सारा सामान पड़ा है तुम्हारे पास, वो हमें दे दो। और ज़ेलेंस्की तालियां मार रहा है, नया प्रधानमंत्री उसने चूज कर लिया है। बट दुनिया को पता है कि इट इज टू लिटिल एंड टू लेट। पुतिन इज ऑलरेडी विनिंग ओवर यूक्रेन ऑल्सो एंड डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो। अब यहां पर बात खाई थी, अभी उधर से ईरान का प्रॉब्लम शुरू हो गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वहां पर न्यूक्लियर टेंशन दोबारा से वो इंक्रीज कर रही है। यूके, फ्रांस, जर्मनी सब ने बोल दिया ईरान ने अगर न्यूक्लियर डील को साइन नहीं किया अगस्त एंड तक, तो उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस दोबारा लगाए जाएंगे। और ईरान का आंसर क्या है? भाई ईरान बोलता है कि मैं तुम्हारी हर चीज को कंप्लाई कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली टर्म में आकर 2015 में वो न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया। उसके बाद आपने मेरे ऊपर बॉम्बिंग कर दी। अब मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं जो मर्जी करूं, मेरी कंट्री, तुसी कौन? और 12 दिन के युद्ध के बाद जो इजराइल और ईरान का हुआ था, यूएसए ने बोला कि मैंने ईरान की सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया। लेकिन ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा और वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको असिस्ट भी कर दिया अभी, कि पहले तो छुप के काम कर रहे थे, अब खुला करो, तंग कर दो सारे एरिया को, क्योंकि जितना ये एरिया तंग होगा उतना मेरे हथियार बिचेंगे। बस एक ही मुद्दा है। इसीलिए बोल रहा हूं, रशिया, भारत, नेतन्याहू, सब याहू बोलते हैं। और जहां जहां पे बॉम्ब करना है, हमने म्यांमार में कर दिया, रशिया ने यूक्रेन में कर दिया, इजराइल ने सीरिया में और ईरान में कर दिया। यानी कि अब कोई भी लोग वो ट्रंप की बात नहीं मान रहे। अब बात आती है गाजा की बात भी कर लेते हैं। जब सभी बात कर ही रहे हैं, वहां पर भी एक ट्रेजेडी हो गई, स्टैम्पीड हो गया। वहां पर जो ये खाना बांट रहे थे इन गरीब जिहादियों को, वहां पर 20 लोग मर गए, क्योंकि ये जब फ्री का कुछ मिलता है ये वहां पर भर भर के भाग के जाते हैं, भागते भागते मर गए। लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया। देखिए 20 मुसलमान मारे गए जो भीख की लाइन में खड़े थे। और वहां पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसे सपोर्ट करता है अमेरिका, वो वहां पर भीख बांट रहा था इन जिहादियों को। और ये वो ग्रुप है जिसे सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस ग्रुप को बॉयकॉट किया हुआ है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बोलता है ये ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी वाली, गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, डेंजरस है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप उनको जो भी सामान देते हैं वो सारे के सारे जिहादी ले जाते हैं। नॉर्मल वैसे तो कोई है नहीं वहां पर, जो 2-4 लोग होंगे भी उनको खाना पहुंचता नहीं है। और जब से ये ह्यूमैनिटेरियन एड का काम वहां पे होना शुरू हुआ है, वहां पे 700 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं।
जो भीख की लाइन में खड़े हुए थे। वैसे तो ये 1400 सालों से ही भीख पे ही रहते हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पर फेल होती जा रही है। गाजा उसने बोला था खाली कर दो, मैं ले लूंगा, नहीं हुआ। बॉम्बार्डिंग आज भी करनी पड़ रही है इजराइल को अगर अपनी एग्जिस्टेंस को बचाना है। क्या यही काम आपको भारत में नहीं करना पड़ेगा? वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो राहुल गांधी का घर हो, कुछ भी हो। सिंपल क्वेश्चन आपसे, क्या आपको ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करने पड़ेंगे? क्या इजराइल को ईरान में जाकर जो टॉप लीडरशिप थी ईरान की, उसको खत्म नहीं करना पड़ा? तभी युद्ध खत्म हुआ है। और दोस्तों, इजराइल ने बड़ा सिंपल फॉर्मूला दिया है, गाजा खाली करो, वरना जो साउथ का छोटा सा पट्टी है, एक घर दे दिया है कि उसके अंदर 2000 लोग रह लो वहां पर। वैसे भी रह लेंगे, तुम्हें तो आदत है छोटे से घर में 25-30 लोगों की रहने की, अब तो उसको 2000 कर दो। ये इजराइल का फॉर्मूला है। ये और यूनाइटेड नेशंस ने बोलना शुरू कर दिया, ये तो इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन है। जब हमास के जानवरों ने इजराइल में जाकर जो हरकतें करी, तब इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन नहीं थी, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। नूपुर शर्मा ने कुछ जवाब दिया, उसके ऊपर सारे हल्ला करने लग गए, लेकिन उसके पहले जो कॉकरोच बोला उसके ऊपर कोई बात नहीं करता कि ये भी एक वायोलेशन ऑफ फ्री स्पीच है। अब इस सारे मुद्दों में आप सीखते क्या है? अब एक ही बात सीखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका हो, कोई भी वेस्टर्न पावर हो, ये परमानेंट क्योस क्रिएट करके रखेंगे। ये आपके कंट्री को प्लेग्राउंड बनाएंगे पावर गेम्स के लिए। ये थिएटर क्रिएट करते हैं प्रॉक्सी वॉर्स का। हर रोज हारते ये वेस्टर्न पावर्स वाले, क्योंकि अब दुनिया ने इनकी बात सुननी बंद कर दी। ये ग्रेवयार्ड्स को क्रिएट करते हैं आपके कंट्री में। इजराइल इसीलिए सीरिया को ठोक रहा है, उसे मालूम है कि सीरिया को वीक रखना जरूरी है। ट्रंप दिखाता है कि वो पीस मेकर है, लेकिन कोई उसकी बात मान नहीं रहा। रशिया अपने इस एरिया में, अपनी कंट्री के ऊपर वो कंट्रोल चाहता है। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब चाहता है, और गाजा ब्लीड कर रहा है, और कल को भारत भी ब्लीड इस तरह से ही करेगा। इनकी तैयारी पूरी है दोस्तों। ये रीजनल स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल स्टोरी है। पूरी दुनिया में यही काम कर रहे हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, और बार बार पूछ रहा हूं, क्या भारत को भी ये गेम को वैसे ही नहीं खेलना चाहिए? विद स्ट्रेंथ, स्ट्राइक wherever you have to, not where you want to। जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, वहां पर पीस बिल्डिंग का प्रोसेस दिखाया जा रहा है, लेकिन क्रिएट नहीं होगा। हमें अपना खुद का कोई ना कोई अकॉर्ड हमें तैयार करना पड़ेगा साउथ एशिया में। जैसे इन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड बनाया है, जहां पर क्रिश्चियंस, ज्यूज और मुसलमान इकट्ठे होकर पूरे दुनिया के ऊपर राज करेंगे। अगर भारत ने अपने आप को एसर्ट करना शुरू नहीं किया, तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ पावर है, ये कभी नहीं होगी। और इस क्योस के बीच में जो अमेरिका क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया में, चाइना अग्रेसिव होता जा रहा है, और भारत अभी भी हम बहुत सॉफ्ट चल रहे हैं। जो आज सीरिया में, गाजा में, यूक्रेन में हो रहा है, कल को हमारे बैकयार्ड में भी ये होगा। अब बारी हमारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन का वार्निंग दिया है रशिया को और भारत को भी, और इजराइल, रशिया, भारत तीनों ही बात को सुन नहीं रहे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये आग हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सारी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर डोमिनेंस की बात जो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये हाईजैक करना चाहता है जियो पॉलिटिक्स को कंप्लीटली अंडर द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म। नहीं होगा दोस्तों, प्लीज शेयर योर कमेंट्स, बिकॉज इतना डेंजरस टाइम है ये। मैं कोई नेगेटिव न्यूज़ देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो है वैसे ही दे रहा हूँ। और इसीलिए मैंने एक काम और भी किया है, बिकॉज हमें स्ट्राइक लगाई जा रही है, तो मैंने एक टेलीग्राम के अंदर आपके लिए चैनल खोल दिया। उसके ऊपर सारी की सारी वीडियोस जो पुरानी वाली हैं, एवरग्रीन वाली और ये करंट वाली, ये सारी पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने इवन व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, यही कॉफ़ी विद सुमित जैन के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी लिंक्स आ रहे हैं वीडियोज़ के। यू कैन चैट विद मी वॉट एवर यू वॉन्ट, प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स, बिकॉज उसके साथ में हमें पता लगता है कि आगे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कैसे डालना है, कौन सी चीज़ को प्रेजेंट करना है। क्योंकि अब नए दुनिया में जो नई क्रिएट हो रही है थ्रू डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पर अवेयरनेस इज पावर, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।